जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जल संभर की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? पर्वत निर्माण से, जलवायु क्षेत्र से या फिर नदी जल ग्रहण क्षेत्र से? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो नदी जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था? किस वर्ष यह अधिनियम लागू किया गया था विश्वविद्यालयों पर कंट्रोल करने के लिए? 1904 में, 1923 में या फिर 1954 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 1904 हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट की उत्तरी भाग में स्थित है? पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां, महेंद्रगिरी पहाड़ियां या फिर अन्नामलाई पहाड़ियां? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हो जाएगा, वही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शोरा साल्टपीटर का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है शोरा साल्टपीटर आपको पता होगा किसको कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, ठीक है। इसका वो क्या है, इसका नाम क्या है केमिस्ट्री में? KNO3 है, ठीक है। KNO3 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल निम्न में से किस प्रकार की वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ठीक है, केवल गोथिक, इंडो सार्सेनिक या फिर द्रविड़? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो इंडो सार्सेनिक जो है उसका फॉर्म है, ठीक है। उसी फॉर्म पे ये वास्तुकला शैली जो है बनी हुई है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पारंपरिक लोक नृत्य झूमर किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो झूमर से इसको कंफ्यूज नहीं होना है, झूमर अलग है, ठीक है। तो झूमर जो है इसका संबंध किस राज्य से है, भारतीय राज्य से? ये हमें बताना है, असम, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका जो संबंध है वो असम में इसका उत्पन्न हुई ये लोक नृत्य, ठीक है। असम से इसका उत्पन्न का जो भी है साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? प्राथमिक घाटा, बजट घाटा या फिर राजकोषीय घाटा? तो इसमें क्या कौन सा घाटा होता है? ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा इससे संबंधित है, पूंजीगत व्यय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसारी सीमाओं पर विवर्तनिक प्लेटों का क्या होता है? विवर्तनिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपसारी और अभिसारी दो प्लेटें होती हैं अलग अलग, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि विवर्तनिक प्लेटों का क्या होता है, एक ही स्थान पर रहती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं या फिर एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वे एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। अपसारी में क्या होती हैं? दूर जाती हैं। अभिसारी में क्या होती हैं? पास आती हैं। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? भारत के राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या फिर राज्यपाल के प्रति? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके प्रति राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इसके द्वारा लिखी गई है, ये हमें बताना है। तो सलमान रुश्दी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये उपन्यास लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो किस फॉर्म में वहां पे वो होती है, कलेक्ट रहती है? तो आपको पता होगा, ये बात आपने पढ़ी होगी अपने क्लासों में, 10th या फिर 11th में ये चीज पढ़ने को मिलेगी कि गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो संग्रहित होती है। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? बैंक ऑफ मद्रास जो है इसकी स्थापना मेनली हमें बताना है कि कब की गई थी। ऑप्शन हमारे पास 1843, 1856 या फिर 1931।
तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 1843 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही प्रचलित योजना है भारत की। ये आपको बताना है कि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज करके यदि हम दूसरे पैटर्न के साथ इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी हो सकता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार थी, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके जस्ट एक वर्ष बाद 2015 में ये योजना लाई गई थी। तो या तो आप दोनों तरह से इस बात को समझ लीजिए, 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है, और किसके कार्यकाल में हुआ था, किस प्रधानमंत्री के, तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विद्युत का आविष्कार किसने किया था? विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे विद्यार्थियों आप बताइए, बल्ब के विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं इस सीरीज को, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आविष्कार किसने किया था। इतना तो भाई आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन इसके आविष्कारक है। ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इसके आविष्कारक है। इसके आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वीरभूमि स्मारक किससे संबंधित है? वीरभूमि एक स्मारक के तौर पे इसको बनाया गया है, वीरभूमि नाम दिया गया है। तो वीरभूमि स्मारक जो है मेनली किससे संबंध रखता है, किससे संबंधित है? आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, इसको बताइए। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीरभूमि किससे संबंधित है। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राजीव गांधी हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसी के साथ आज के सेशन का हम समापन करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।